हेलो दोस्तों, ड्रामा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो मूवी के कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है कि निजोमी अपने घर में पार्क जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और वो कपड़े डिसाइड कर रही होती है कि वो क्या पहने। जिसके बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है। निजोमी पार्क में सबका वेट कर रही होती है कि तभी सेतुयामा वहाँ पे आता है और हाई करते हुए निजोमी से बोलता है कि आज वो काफी डिफरेंट लग रही है। और इसी के साथ वो निजोमी के हेयर स्टाइल को टच करने लगता है और उसको टच कर करके बहुत खुश हो रहा होता है कि तभी वहाँ पे एरिन भी आ जाती है और वो निजोमी को आवाज मारती है। वहाँ आके एरिन सेतुयामा को अपना इंट्रोडक्शन देती है। निजोमी देख के बहुत डर जाती है कि कहीं आज उसकी पोल ना खुल जाए और सेतुयामा भी एरिन को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो दोनों बहुत कैजुअली वहाँ पे बात करते हैं कि तभी और दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और वो लोग राइड एंजॉय करने के लिए अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सब अलग अलग राइड में बैठ के बहुत एंजॉय करते हैं। कभी रोलर कोस्टर में बैठते हैं तो कभी किसी और राइड पे। फिर जब ये लोग थक जाते हैं तो ये कुछ खाने लगते हैं। फिर हमें टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब बैठ के कुछ खा रहे होते हैं। इसी समय एरिन और सेतुयामा बहुत बातें करने लगते हैं जो देख निजोमी को अच्छा नहीं लगता कि तभी एरिन डेक्स की बात करने ही वाली थी कि निजोमी उस बात को टाल देती है। खाना खाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि कूड़ा फेंकने के लिए लोग रॉक पेपर सीजर खेलते हैं जिसमें निजोमी और सेतुयामा हार जाते हैं और वो लोग कूड़ा फेंकने चले जाते हैं। सेतुयामा उससे पूछता है कि वो कौन सी ड्रिंक पिएगी तो निजोमी बोलती है कोई भी। तो सेतुयामा एक ड्रिंक लेके बहुत प्यार से निजोमी को देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि निजोमी और सेतुयामा एक जगह बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं कि तभी सेतुयामा निजोमी से बोलता है कि वो बहुत स्ट्रेंज है, वो कभी भी अपना ओपिनियन नहीं रखती, वो हमेशा वही करती है जो लोग बोलते हैं। ये सुन निजोमी थोड़ा उदास हो जाती है कि तभी सेतुयामा फिर से उसके गालों को दबाता है और उसके अजीब-अजीब से मुंह बनाने लगता है और वो गेम में अपना जीता हुआ टेडी भी निजोमी को दे देता है कि तभी यहाँ पे निजोमी और सेतुयामा का बहुत हैप्पी मोमेंट दिखाया जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें एक और राइड का सीन दिखाया जाता है जो कि एक हॉर्स राइड होती है जिसमें सेतुयामा और एरिन आगे एक साथ बैठे होते हैं और निजोमी पीछे बैठी होती है। निजोमी पीछे से उनको देख देख के बहुत उदास हो रही होती है क्योंकि कहीं ना कहीं से पता होता है कि सेतुयामा उन सारे लेटर उसकी फ्रेंड एरिन के लिए लिख रहा है कि तभी हमें निजोमी के घर का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि निजोमी सेतुयामा का दिया हुआ टेडी लेकर बैठी होती है और वो सबको सच बताने का ट्राई करती है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती और सिर्फ इतना लिखती है कि आज पार्क में बहुत मजा आया। फिर अगले दिन सुबह स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें निजोमी और उसके दोनों दोस्तें बास्केटबॉल खेल रही होती है लेकिन निजोमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पाती। इस वजह से वो अपने दोस्तों को सॉरी करती है लेकिन उसके दोस्त बोलते हैं कि वो धीरे धीरे सीख जाएगी। उसके बाद हमें ब्रॉडकास्ट रूम का सीन दिखाया जाता है कि तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ आता है। वो कुछ सीरिया डोनेट करने आया होता है। इसी के साथ वो निजोमी को एक बुक भी देता है जिससे वो अपने वोकल्स को ठीक कर सकती है। इसके बाद हमें निजोमी के घर का सीन दिखाया जाता है। निजोमी उसी बुक से प्रैक्टिस कर रही होती है। अगले दिन सुबह टीचर स्कूल में निजोमी को कांग्रेस करती है क्योंकि उसने इंग्लिश में टॉप किया होता है। वहीं सेतुयामा को इंग्लिश में बहुत कम नंबर मिले होते हैं जिस वजह से सेतुयामा को डर लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो फाइनल में फेल हो जाएगा। इसलिए वो भागते हुए निजोमी के पास जाता है और उससे बोलता है कि उसने सुना है कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छी है इसलिए वो उसको अपनी हेल्प करने के लिए बोलता है। निजोमी मान जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निजोमी लाइब्रेरी में सेतुयामा का वेट कर रही होती है। सेतुयामा आता है और उससे आते ही बोलता है कि क्या वो उसके घर चलेगी। ये सुन निजोमी कुछ उल्टा ही समझ लेती है और चिल्लाते हुए लाइब्रेरी में उठ जाती है। तब सेतुयामा बताता है कि उसके पापा रात लेट आएंगे और वो अपनी दादी और अपनी छोटी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। तो निजोमी समझ जाती है कि वो उसके घर पे चल के पढ़ाई करने के लिए बोल रहा है इसलिए निजोमी मान जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पे निजोमी का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है जो कि निजोमी को सेतुयामा के साथ देखकर हैरान होता है और वो निजोमी से बात करने लगता है। उसके बाद वो निजोमी को एक बुक भी देता है। निजोमी और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को देख सेतुयामा बहुत जेलस हो रहा होता है और उसके जाते ही वो निजोमी से पूछता है कि ये एक्स बॉयफ्रेंड था जिसमें निजोमी हाँ करती है। सेतुयामा निजोमी के पास आकर देखता है कि उसने उसको क्या दिया लेकिन निजोमी उसको देखने नहीं देती। उसके बाद ये दोनों सेतुयामा के घर चले जाते हैं और घर जाके तो सेतुयामा की बहन को पता चलता है कि उसके साथ कोई लड़की आई है तो उसको लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है और वो पूरे घर पे चिल्लाने लगती है। उसके बाद हमें सेतुयामा के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ निजोमी बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि उसके रूम में भी कोई पोस्टर्स होते हैं जो सेतुयामा के रूम में होते हैं। कि तभी सेतुयामा उससे कुछ सवाल पूछता है और निजोमी सिर्फ सेतुयामा को देखती ही रहती है। यहाँ हमें बहुत प्यारा मूवमेंट दिखाया गया है जहाँ निजोमी सिर्फ सेतुयामा में खो ही जाती है। कि तभी सेतुयामा उससे बोलता है कि क्या हुआ और निजोमी कुछ नहीं बोल के उसे पढ़ाने लगती है। कि तभी वहाँ सेतुयामा की छोटी बहन चाय लेकर आ जाती है और वो निजोमी और सेतुयामा से पूछती है कि पहले लव कन्फेस किसने किया था। ये सुनकर निजोमी मना करने लगती है। फिर उसकी बहन बोलती है कि वो भी अपने क्लास में किसी को पसंद करती है लेकिन वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा। इसमें निजोमी बहुत सीरियस होकर कुछ सोचने लगती है और फिर कुछ बोलने लगती है लेकिन सेतुयामा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। फिर उसके बाद उसकी बहन वहाँ से उठ के जाने लगती है और जाते वक्त भी बोलती है आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो जिसमें निजोमी उसको फिर मना करती है लेकिन हमें दिखाया जाता है कि एक बार भी सेतुयामा अपनी बहन को मना नहीं करता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेतुयामा निजोमी को घर छोड़ने जा रहा होता है कि तभी वो घर जाते होते बहुत सारी बातें भी कर रहे होते हैं। कि तभी सेतुयामा को वहाँ पे एक बास्केटबॉल का कोर्ट नजर आता है और सेतुयामा भागते हुए निजोमी को वहाँ ले जाता है। वहाँ ले जाके सेतुयामा निजोमी को बॉल गोल में डालने के लिए कहता है
निजोमी पहले मना करती है, लेकिन जब वो डालती है तो उससे बॉल जाती ही नहीं। इस वजह से वो कहती है कि वो बहुत बुरी है बास्केटबॉल में। फिर सेतोयामा निजोमी के पास आके उसे बास्केटबॉल सिखाने लगता है। इस समय सेतोयामा निजोमी के इतने पास आ जाता है कि निजोमी तो फ्रीज ही हो जाती है, जैसे मानो उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सेतोयामा उसके इतने पास होता है कि निजोमी की हालत तो बिल्कुल ही खराब हो जाती है और वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती, इसलिए वो वहाँ से हट जाती है। जो देख सेतोयामा भी उसको अब दूर से ही बास्केटबॉल सिखाता है। कई कोशिशों के बाद अब निजोमी थोड़ा अच्छा खेल रही होती है कि तभी सेतोयामा उसे मोटिवेट करता है। फिर ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। सेतोयामा और निजोमी एक दूसरे से लेटर्स के थ्रू बहुत सारी बातें करते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि एक दिन सेतोयामा और उसका दोस्त निजोमी की क्लास में आता है, लेकिन उस समय निजोमी क्लास में नहीं होती, इसलिए उसका दोस्त एरिन को पास बुलाता है। जब एरिन के पास जाती है तो सेतोयामा का दोस्त बोलता है कि सेतोयामा यहाँ आना चाहता था। तब सेतोयामा बोलता है कि उसे एरिन की नोटबुक चाहिए, इसलिए एरिन अपनी नोटबुक लाके सेतोयामा को दे देती है। सेतोयामा के क्लास में आने से तो क्लास की लड़कियां जैसे पागल ही हो जाती हैं कि सेतोयामा उनकी क्लास में क्या कर रहा है कि तभी बाहर से निजोमी और उसके दोस्त भी आ जाती है। निजोमी की दोस्त सेतोयामा और उसके दोस्त को देखकर तुरंत ही उसके दोस्त के पास चली जाती है और निजोमी वहीं दूर से खड़ी होकर सेतोयामा और एरिन को देख रही होती है कि तभी क्लास की कुछ लड़कियां निजोमी के पास आके बोलने लगती है कि सेतोयामा दूर से हमारी क्लास में सिर्फ एरिन की बुक लेने आया है, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। ये बात सुन निजोमी काफी अपसेट हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निजोमी ब्रॉडकास्ट रूम जा रही होती है कि तभी उसे बीच रास्ते में उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है, जो कि निजोमी को रोक उसके साथ बातें करने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सेतोयामा भी निजोमी से ही मिलने आ रहा होता है, क्योंकि उसके इंग्लिश में काफी अच्छे नंबर आए होते हैं, जो कि वो निजोमी को दिखाना चाहता था। लेकिन निजोमी और उसका एक्स बॉयफ्रेंड को साथ देख सेतोयामा वहीं छुप जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। निजोमी का एक्स बॉयफ्रेंड पूछता है कि लास्ट टाइम जो लड़का तुम्हारे साथ था, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? निजोमी इसका जवाब देती है कि नहीं, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। ये बात सुनते सेतोयामा काफी उदास हो जाता है। तो निजोमी का बॉयफ्रेंड पूछता है क्या हम दोनों फिर से साथ आ सकते हैं? ये सुनते ही सेतोयामा वहाँ से चला जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। हमें नहीं दिखाया जाता कि निजोमी ने क्या जवाब दिया। आई होप आपको इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ड्रामा पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।